ओके सर। होगा। तो आगे देखिए, यहाँ तक जो भी हुआ, आपको कुछ रिजल्ट मैं लिख रहा हूं। ये रिजल्ट्स अभी फिलहाल याद रखिए, एक आधा क्लास में प्रूव भी कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहला रिजल्ट क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाई टू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाई टू। देन tan inverse x, but if x lies between -1 to 1, x अगर -1 और 1 के बीच में हो, then we can write sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2. Tan inverse x plus cot inverse x is also pi by 2 for x belongs to R. And sec inverse x plus cosec inverse x is pi by 2 if x greater than or equal to 1 and less than or equal to -1. पहले इतना लिखिए कि sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2 if x lies between -1 to 1. Tan inverse x plus cot inverse x is pi by 2 for x belongs to R, and sec inverse x plus cosec inverse x is pi by 2 if x greater than or equal to 1 and less than or equal to -1. इतना बात ठीक है भाई? यस सर। सर ये याद रखना होगा? अभी याद रखिए, कल या हो सकता है आज ही अगर खत्म हो जाएगा कुछ क्वेश्चन करके तो आज ही प्रूव कर देंगे। याद तो फिलहाल याद तो रखना है, चाहे प्रूव हो ना हो। प्रूव करने का क्या है, प्रूव तो हो ही जाएगा, लेकिन याद रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा अभी तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते मिला कैसे सर? हैं। वही तो, उसी को तो प्रूफ बोलते हैं ना। मैंने तो बोला कि वो प्रूव करने के लिए मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, या तो फिर आज अगर उतना हो जाएगा तो आज ही कर दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही रिजल्ट जानिए, या चलिए थोड़ा सा देख ही लीजिए कि अगर हम लेते हैं 1 नंबर पॉइंट में ही तीनों फॉर्मूला है। हाँ, कि साइन इनवर्स एक्स अगर थीटा है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स थीटा है, तो एक्स को साइन थीटा लिख सकते हैं या नहीं? यस सर, लिख सकते। एक्स अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब कॉस इनवर्स एक्स कितना हुआ? 90 माइनस थीटा हुआ। कॉस इनवर्स एक्स कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो वापस थीटा को इधर ले आओ, मीन्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाई 2। हो गया? बोलो भाई। यस सर। तो ये एक आपको समझाने के लिए बता दिया, बट एक्चुअल में ये प्रॉपर प्रूफ नहीं है, क्योंकि कोई ये भी बोल सकता है कि इसको और भी बहुत सारा वैल्यूज लिखा जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि 90 माइनस थीटा, वो तो मैंने जबरदस्ती अपने फायदे के लिए लिख दिया। ठीक है, और भी बहुत सारा वैल्यूज लिखा जा सकता है, लेकिन हर केस में एक ही आंसर मिलेगा, इसके लिए कुछ और आपको जानना पड़ेगा, कुछ और बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये रिजल्ट्स लिख लीजिए, इसको लिख करके कुछ क्वेश्चन करेंगे, बेसिक क्वेश्चन, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए दूसरा रिजल्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स
ये मिलता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स। और कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्यों, कब, कैसे, आगे बता दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल इतना जान लीजिए। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स and cos inverse minus x is pi minus cos inverse x. Similarly, tan inverse minus x is minus tan inverse x and cot inverse minus x is pi minus cot inverse x. ध्यान दीजिएगा। और ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ग्राफ देखा था, तो ग्राफ में क्या दिखा था कि साइन इनवर्स कैसा फंक्शन था? ऑड फंक्शन था या नहीं? यस सर। अगर Yes, ऑड sir. तो इसको फॉलो करना चाहिए, है ना। एंड थर्ड, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस कोसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, हाँ सर। तो बस अभी इतना ही रिजल्ट याद रखने को बोल रहा हूं, और कोई बड़े रिजल्ट नहीं है। अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स आया, तो यहां देखो, अगर हम यही माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई बाई 2। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या मिला? पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स। मिला या नहीं? यस Sir, सर। फिर से देखो, अगर हम इस रिजल्ट में x को माइनस एक्स लिखते हैं, तो क्या हुआ? साइन इनवर्स माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई बाई 2 होगा या नहीं? Yes, sir. अब यहां से मिल जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स विच इज पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, हुआ। अब पाई बाई 2 प्लस sir. साइन इनवर्स एक्स को वापस लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, लिख सकते हैं ना। साइन इनवर्स एक्स को यहां से क्या लिख सकते हो? पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो क्या मिल गया? ये वाला मिल गया या नहीं? हाँ सर। तो बहरहाल अभी प्रूफ के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए। ठीक है, प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ किसी भी रिजल्ट का इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी रिजल्ट का प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट याद होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रूफ जानने से कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला है। फायदा होने वाला है रिजल्ट याद रखने से और रिजल्ट अप्लाई करने से। ठीक है, तो सर वो वाला लिखेंगे? नहीं, मैं आगे करूंगा। ठीक है, आप ओके सर। नोट्स तो भेजूंगा ही, इतना क्या सोचना है। तो ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, किसी भी नेगेटिव का इनवर्स वैल्यू हम नहीं निकालेंगे, निकालने को निकाल सकते हैं, ठीक है, बट हम नेगेटिव का इनवर्स नहीं निकालेंगे। तो क्या करेंगे? ट्राई टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, हम पॉजिटिव वैल्यूज का ही इनवर्स निकालने का कोशिश करेंगे। एंड ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज, ध्यान देना, पॉजिटिव वैल्यूज ऑलवेज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज का ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स हमेशा कहां होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है,
तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग कम लगाते हुए क्वेश्चन सही करना है कि हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का ही इनवर्स निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन है कि फाइंड cos इनवर्स -√3/2। ठीक है, तो नेगेटिव का इनवर्स नहीं निकालना है आपको, आप निकाल सकते हैं लेकिन मैं मना कर रहा हूं। इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे। कैसे, फॉर्मूला जानते हैं कि cos इनवर्स ऑफ -x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, और अब पॉजिटिव का निकालेंगे। तो cos इनवर्स √3/2 किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव का इनवर्स हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्या वैल्यू होगा इसका, cos इनवर्स √3/2 कितना होगा, बोलो भाई। π/6। 5/6 है। तो ये क्या आया, 5π/6 आया या नहीं, हाँ या ना। यस सर। तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव या नेगेटिव का इनवर्स निकालना है। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे। फाइंड सेक इनवर्स -2। निकालिए थोड़ा, सेक इनवर्स ऑफ -2। π/2। π/2। अच्छा, 2π/3। 2π/3 यही करेक्ट है। 2π/2 सर। 2π/3 करेक्ट है। अगर किसी को डाउट है तो बोलिए, सॉल्व किया जाएगा। आ रहा भाई सभी का? यस सर। यस तो सर। अगर वो बोलते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, तो यही वैल्यू ही प्रिंसिपल वैल्यू होता है। ठीक है, तो सेक इनवर्स -2 इसको लिख सकते हो पाई माइनस सेक इनवर्स 2, और ये हम जानते हैं कि पाई माइनस π/3 मीन्स 2π/3। तो हम एक क्वेश्चन और करेंगे, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -12 प्लस tan इनवर्स ऑफ -√3 माइनस कोसेक इनवर्स 2। चलिए फटाफट वैल्यू निकालिए, फिर आगे बढ़ा जाए। सर 5/6। अच्छा ठीक है, बाकी लोग भाई। सर 5/6। 5/6, कुछ लोगों का 5/3, कुछ सर लोगों का 5/6। सर 5/6 ही सबका है। अच्छा 5/6 सबका है। ठीक है, तो अगर सभी का एक आंसर आ रहा है तो करेक्ट ही है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है।
तो इतना बात समझते हैं या इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? बोलिए। नहीं सर। अच्छा, नो सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ tan of sin inverse 3/5 plus cot inverse 3/2। sin inverse 3/5 प्लस cot inverse 3/2। एक बार ट्राई कीजिए, इसके बाद हम कराएंगे। हेलो, आया किसी का? सर कॉट इनवर्स 3/2 नहीं आ रहा है। अच्छा, यस सर। अच्छा, ठीक है भाई। सर एक बार ये बता दीजिए। अच्छा, ठीक है, बता देते हैं। देखिए देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। एक चीज हमेशा दिमाग में रखना है कि पॉजिटिव वैल्यू का इन्वर्स कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बार बार बोल रहा हूं, इसको हमने लिख दिया tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना। और अल्फा हमने किसको लिखा है? साइन इनवर्स 3/5 को, है ना। अगर ये अल्फा है तो साइन अल्फा कितना होगा? 3/5। और ध्यान रहे, हमेशा याद रहे कि अगर इसको अल्फा लिखा है तो अल्फा कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। बार बार नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। साइन अल्फा अगर 3/5 है तो tan अल्फा क्या होगा? 3/4। होगा या नहीं? यस सर। कॉट इनवर्स 3/2 को अगर हमने बीटा लिखा है तो बीटा कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, तो कॉट बीटा क्या हुआ? 3/2। और tan बीटा कितना होगा? 2/3 होगा या नहीं? यस सर। चलो, tan अल्फा प्लस tan बीटा जो हवाई जहाज होता था, सर 17/6 होगा क्या? 17/6। अच्छा, ठीक है, 17/18। 17/18। यस सर। कुछ लोगों का 17/18 आ रहा है, कुछ लोगों का कुछ आ रहा है। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। 17/6। 17/6। सर 17/6। 17/6 सभी का आ रहा भाई, कुछ बड़ा बात नहीं है इसमें, केवल वैल्यू पुट करना है ऐसे। tan अल्फा
प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा। ठीक है, ये डाउट है? नहीं सर, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/4। सर 3π/4 होगा। 3π/4 सोचने वाली बात है कि किसी वैल्यू का tan इनवर्स 3π/4 हो सकता है क्या? हो सकता है? tan इनवर्स के रेंज में तो आना चाहिए। यस सर। अब बताओ। सर -π/4 होगा। यस, ये करेक्ट है। पहले इसका वैल्यू लिखो, अंदर वाले का कितना आया? -1 आया या नहीं? बोलो भाई। यस सर। तो -1 आया तो माइनस tan इनवर्स 1 लिख दो। कितना हुआ? -π/4। क्लियर? यस सर। बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड cos इनवर्स cos 7π/6। चलो ये बताओ। सर 5π/6। यस, वेरी गुड। 5π/6 सर। यस सर, 5/6। किसी को डाउट हो रहा है? हाँ सर। देखो, अंदर वाला पहले वैल्यू लिखो। cos 7π/6 का वैल्यू कितना होता है? cos π + π/6 -½ होता है या नहीं? यस सर। और cos इनवर्स -½ को पाई माइनस cos इनवर्स, मैंने आपको बताया, बार बार बोल रहा हूं कि इनवर्स केवल पॉजिटिव का ही निकालना है। ये गलत वैल्यू लिखा भाई, ये -√3/2। अब ये कितना हुआ? पाई माइनस हो गया। चलो ठीक है, तो समझ में आया कैसे करना है या हमको कैसे आगे बढ़ना। आगे इसका और भी एक आधा मेथड आएगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जैसे काम चला रहे हैं वैसे काम चलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर cot इनवर्स 3 सर 15। 15 इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो 15 हो सकता है। 15 ऑप्शन में भी है, 15, 16, 13 ये सब ऑप्शन में है।
15। 15। अगर किसी को डाउट है तो इधर देखो, मैंने बोला ऐसे क्वेश्चन जो अजीब से दिख रहे होंगे, जैसे ये वाला दिख रहा था, ये देखो, ये दिख रहा था ना tan ऑफ साइन इनवर्स, तो जो अजीब से दिख रहे हैं आप वहां पे एंगल को सब्स्टिट्यूट कर दे। मान लीजिए कि ये अल्फा है और इसको मान लीजिए बीटा है, तो निकालना क्या है, क्या निकालना है, सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर बीटा, ये निकालना हुआ। अब अल्फा किसको लिया था, tan इनवर्स 2 को, तो tan इनवर्स 2 अगर अल्फा है तो tan अल्फा क्या हुआ, 2। 2। cot इनवर्स 3 बीटा है तो cot बीटा क्या हुआ, डाल दीजिए वैल्यू। सेक स्क्वायर अल्फा कैसे निकालोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा मीन्स 1 प्लस 4, कोसेक स्क्वायर बीटा 1 प्लस कितना आया 15। 15। अभी भी किसी को डाउट है, कुछ प्रॉब्लम नो है सर, हाँ, नो सर। अच्छा ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड कॉस ऑफ cos इनवर्स -1/7 प्लस साइन इनवर्स -1/7। सर 1। 1 क्या, cos 90 कैसे 1 हाँ होगा, सर, 0 सर। 0। ठीक है भाई, लिख दूं 0 यस सर। या किसी को कुछ ऊपर वाला बता दे, ये वाला यस सर। tan इनवर्स 2 को लिखा अल्फा, तो tan अल्फा 2 हुआ या नहीं, यस सर। cot इनवर्स 3 को लिखा बीटा, तो cot बीटा 3 हुआ या नहीं, यस सर। यस सर, समझ में आ गया। चलो इसको इस क्वेश्चन को देखो तो थोड़ा सा इसको देखो तो, यस सर। 0 आ रहा है सर। 0। 0। बाकी लोग ही भाई थोड़ा सा कर दीजिए जल्दी से, ऐसा यस कुछ सर, नहीं है। 0। अच्छा कुछ लोग एकदम से रेस्ट कर रहे हैं, सर 0। 0। अच्छा हाँ सर, हो गया। अच्छा, किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है, बोलिए। नहीं प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, आगे बढ़ा जाएगा। कोई कंफ्यूजन, नहीं यस सर। सर। सर कोई बोल रहा है। अच्छा कंफ्यूजन है, ओके। देखो भाई अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज π/2, बताया था या नहीं, यस सर। यस सर। हो गया। अब तो नहीं डाउट होना चाहिए भाई, हाँ सर, हो गया। चलो ठीक है, डाउट नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, देखिए वैसे ही क्वेश्चन देंगे, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स sin 2 π/3। तो π/3। π/3 π/3 सर π/3। π/3। तो सभी को क्लियर है,
बोलो भाई। यस सर। चलो यस सर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एक बार बता दीजिए। साइन 2π/3 का वैल्यू कितना होता है? हमेशा इनवर्स वैल्यू का निकालना, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट मत निकालना। साइन 2π/3 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। दूसरा कैसे निकालेंगे वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल साइन 2π/3 का वैल्यू डाल दिया, कितना है √3/2। और साइन इनवर्स, इनवर्स वैल्यू यूनिक वैल्यू होता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स √3/2 कितना हुआ? π/3। क्लियर? हाँ यस यस सर। सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं भाई। देखिए, वो कई बार क्वेश्चन देते हैं इनवर्स का इस सब टाइप से। सबसे पहले ये क्वेश्चन देख के क्या समझ में आया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, पहले क्वेश्चन देखना है कि इसका कौन कौन सा आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन देख के क्या लगा, कौन कौन नहीं हो सकता? सर ए और बी। ए और बी दोनों नहीं हो सकते, इनको तो काट देना है ऐसे ही बिना कुछ सोचे। क्यों? क्योंकि ये tan इनवर्स के रेंज में ही नहीं है भाई। जो भी वैल्यू आएगा tan इनवर्स ऑफ एनीथिंग, हवाई जहाज जो भी हो, वो कहां से कहां तक के बीच में होगा? फ्रॉम -π/2 टू π/2। तो ए और बी तो गलत है, ये तो चलेगा। जो भी ढूंढना CD में ढूंढना, सर -π/4। -π/4। बाकी लोग भाई, अरे यस सर, -π/4। सभी का आ रहा है या किसी को डाउट है? सर एक बार करके दिखाई दे। फिल करके दिखाएंगे। cot 43/π/4 का मतलब क्या हुआ? cot 10π, 10π + 3π/4 लिख दूं। यस सर। और 10π का मतलब क्या होता है? 0। मतलब इसको cot 3π/4 लिख दिया जाए, चलेगा? यस सर। cot 3π/4 कितना होता है? -1, चलेगा? हमेशा इनवर्स, बार बार बोल रहा हूं कि वैल्यू का निकालना है, ये पाई और इस सब के डेल्टा के फॉर्म में नहीं निकालना है ना। इसका वैल्यू Yes, निकाल sir. लेना अंदर वाले का और फिर सिंप्लीफाई कर लेना, फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाओगे। सबसे आसान तरीका यही है, ठीक, कि tan इनवर्स ऑफ एनीथिंग निकालना है। तो जो ये एनीथिंग है, इस एनीथिंग या समथिंग का वैल्यू डिसाइड कर देना है, और वैल्यू डिसाइड करने के बाद हम कर लेंगे, ठीक है। Yes, sir. चलो भाई आगे की तरफ बढ़ा जाए। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अल्फा इज cos इनवर्स 3/5 बीटा जो भी है। क्वेश्चन दिख रहा है भाई, विजिबल है या नहीं? यस सर, विजिबल। थोड़ा एक बार ट्राई कीजिए।
सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। सर डी सर, साइन इनवर्स। अच्छा ठीक है भाई, बाकी लोग? आना चाहिए भाई, कुछ तो आना चाहिए। देखिए अल्फा दे दिया, बीटा दे दिया, और अल्फा बीटा उन्होंने आपके भले के लिए बता भी दिया, नहीं भी बताते तो ये क्लियर था कि कॉस इनवर्स पॉजिटिव, tan इनवर्स पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ऐसा हो सकता है कि वो ये बात नहीं बोलें, नहीं बोले तो भी हमको समझना है कि पॉजिटिव वैल्यू का इनवर्स हमेशा कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो चलो ठीक है, कॉस अल्फा मिल गया 3/5, ये मालूम है कि अल्फा कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। tan बीटा मिला 1/3, ये भी कहाँ? बीटा कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आंसर tan cos sin सबके फॉर्म में है। आपने क्योंकि बताया है कि जो है ऑप्शन साइन के फॉर्म में, चलो हम tan के फॉर्म में निकाल लेते हैं, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं। तो tan अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा? बोलो भाई। tan अल्फा माइनस tan बीटा 2/7। तो tan अल्फा का वैल्यू कितना होगा? cos अल्फा है 3/5, tan अल्फा कितना होगा? 4/3। चेक करो। और tan बीटा कितना होगा? 1/3। ठीक है? यस सर। चलो इसको सिंप्लीफाई करो तो 9/13 कितना हो रहा है? 9/13 सर। 9/13 9/13। तो मतलब ये ए और सी तो गलत हो गया। ये tan अल्फा माइनस बीटा इतना है, साइन अल्फा माइनस बीटा निकाल लो, कॉस अल्फा माइनस बीटा निकाल लो, जो भी निकालना निकाल सकते साइन अल्फा माइनस बीटा आएगा सर 9/5। ऑप्शन डी है। डी है। ठीक है, तो बात समझ में आया ऐसे क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड करना है, या डाउट है? हाँ सर। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट इंटरवल फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन इज डिफाइंड का क्या मतलब है? क्या निकालना है? सर डोमेन। डोमेन। चलो डोमेन। वेरी गुड, कम से कम इतना तो समझ में आया कि फंक्शन इज डिफाइंड का मतलब क्या निकालना है? डोमेन निकालना है। चलो मैंने बड़ा कर दिया, अब तो दिख रहा होगा, काफी अच्छा खासा बड़ा यस हो सर। गया। एक बार ट्राई करो। 4⁻⁻x², इसका डोमेन क्या है? (4⁻⁻x² का डोमेन क्या है? सर 0 to 1। सर ऑल रियल नंबर। यस, बट उन्होंने पूछा कहाँ है? वो जो पूछ रहे हैं वो कहाँ पूछ रहे हैं? इन द इंटरवल -π/2 to π/2। तो उसके बाहर नहीं सोचना है, जो भी सोचना है उसके अंदर में सोचना है। ठीक है, सर एक बार ऊपर करेंगे? जरूर करेंगे। एक सेकंड सर 4 इनवर्स x² का इंटरवल थोड़ा और एक बार बता दीजिए। किसका? सर 4⁻⁻x²। तो हमेशा डिफाइंड है, ऑलवेज डिफाइंड है ना? ऑल रियल नंबर। हाँ, ये क्यों नहीं डिफाइंड है? क्या प्रॉब्लम बोलो?
डिफाइंड तो तब नहीं होता ना जब किसी का डिनोमिनेटर 0 हो या हाँ सर, अंडर समझ गया रूट सर। के अंदर, समझ गए तो। यस सर। हाँ, तो ये तो हो गया आल रियल नंबर, इनके बारे में कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है बाकी दोनों के बारे में। सर ऑप्शन बी 0 to pi by 2। देखिए, सबसे पहला चीज हम देखेंगे कि कॉस इनवर्स डिफाइंड होना चाहिए। तो कॉस इनवर्स डिफाइंड होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है भाई। मीन्स x/2 -1 कहां से कहां तक होना चाहिए? -1 to 1। चेक करो, यस सर। मतलब x/2 का इंटरवल हो गया 0 to 2। तो x क्या होना चाहिए? 0 to 4। x 0 और 4 के बीच में होना चाहिए, ठीक। बट उन्होंने कंडीशन क्या दिया है, इसके अंदर पूछ रहे हैं। अब आते हैं log cos x की तरफ। cos x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो इंटरवल उन्होंने दिया उसमें cos x पॉजिटिव है या नहीं? अरे हाँ भाई है। -π/2 से π/2 का मतलब क्या है? या तो फोर्थ क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट, और दोनों जगह cos क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव। मतलब ये जो इस डोमेन में इसका सोल्यूशन हम लिख सकते हैं, हाँ भाई x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, ठीक है। एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं करना है, ओपन ही रखना है। तो इसका, इसका और इसका तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा जो तीनों को सेटिस्फाई करता हो? सर वॉइस, हम्म, सर वॉइस नहीं आया। आवाज नहीं आ रहा है? हेलो, सर अभी आया सर। अच्छा अभी आया, कोई बात नहीं। तो बताइए तीनों का इंटरसेक्शन क्या है? इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या लिखोगे? 0 to π/2। 5/2। बात क्लियर है भाई? यस सर। gx = 4। ये तो समझाने के लिए लिखा था कि 4 to the power -x², 4 to the power -x² is always defined. 4 to the power -x² is always defined. ठीक है? 0 पे भी है। हाँ 0 पे भी। हाँ, क्यों 4 to the power 0 1 नहीं होता क्या? यस सर, यस सर। ठीक है, सर बोलो सर cos x <0 कैसे? भाई। log किसका डिफाइंड होता है? पॉजिटिव वैल्यूज का। यस सर। और अब इसको सॉल्व करना है cos x > 0 इन द इंटरवल -π/2 to π/2। तो -π/2 से π/2 में अगर ग्राफ बनाओगे cos x का तो ऐसा ही बनता है ना, यस सर। तो पॉजिटिव ही है ओपन इंटरवल में। इसको छोड़ दो ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट, तो पॉजिटिव है या नहीं? हाँ सर। तो बस यही सॉल्यूशन लिख दिया, क्योंकि जिस डोमेन में वो पूछ रहे हैं उसी डोमेन में हमको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या डाउट है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन निकाल।
क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। सर डी। डी। ए। सर बी होगा। अच्छा, कुछ लोग बी, कुछ लोग डी। जी सर बी होगा, बी होगा। बी होगा, ओके। अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिफाइंड होने के लिए x -3 होना चाहिए या नहीं? यस सर। और साइन इनवर्स x -3 अगर डिफाइंड है तो x -3 लाइज बिटवीन -1 to 1। तो सर कितना हुआ? इक्वल टू लगेगा। हाँ, यहाँ इक्वलिटी लगे, यहाँ नहीं नहीं लगेगा, सर। ये पहले वाले में नहीं लगेगा, यस सर। पहले वाले में नहीं लगेगा, है ना। -2 3 -1 2 3 1 4, तो -3 to 3 ओपन, 2 to 4 क्लोज, कॉमन सोल्यूशन क्या हुआ? 2 to 3 ओपन। यस ठीक सर, है? यही। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है? बोलो। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं भाई। सर हमें नोट कर लें। हाँ, नोट कर लीजिए। हाँ सर, हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्लियर है भाई? सर ऑप्शन है। ऑप्शन डी। हाँ सर। ऑप्शन। हाँ सर, यस सर। यस सर, ये होगा। मौसम थोड़ा बिगड़ रहा है। यस सर। सर कैनल रोड में पूरा काला काला हो रहा है। हाँ, कैनाल रोड में पूरा काला काला हो गया है। यस सर। एकदम सही बात है। सर पूरे भुवनेश्वर में हो गया है। अच्छा, पूरे भुवनेश्वर में हो गया है। लगता है मानसून यहाँ अब आ रहा है धीरे धीरे। लगता है बारिश आएगा। बारिश आ गया। सर हो रहा है। चलिए, तो आ गया भाई सबका आंसर इसमें, या किसी को डाउट है? सर डाउट है। देखो, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। साइन इनवर्स डिफाइंड है, मतलब लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग जो भी है वो वैल्यू -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। अब बेस क्या है? बेस 1 से बड़ा है। बेस अगर 1 से बड़ा है और इसको हम रिमूव करेंगे तो ये इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा, मतलब x/3 का इंटरवल हो जाएगा 3 to the power -1 to 3 to the power 1। या फिर इसको आप लिख सकते हो कि 1/3
x बाई 3 लिख सकते हैं नहीं? तो x का इंटरवल क्या हुआ? 1 to 9। चेक करो। यस सर। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x by 1 plus x square plus cos inverse 1 plus x square by 2x. Sir, always define. Always Define. define. Okay. कैसे? सर कुछ भी वैल्यू पुट करने से 1 ही आएगा। अच्छा, नहीं सर, पाई बाय 2 कुछ भी वैल्यू पुट करने से पाई बाई 2 आ रहा है। सोच लीजिए, मुझे नहीं लगता, मैंने जान के दिया ऐसा। आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? देखिए, दो चीज है, दो अलग अलग फंक्शन, दोनों फंक्शन डिफाइन होने चाहिए अपनी अपनी जगह पे। और इसीलिए मैंने जान के दोनों फंक्शन एक साथ दे दिए हैं, जिससे दोनों फंक्शन में डिफरेंस समझ में आए। 2x by 1 plus x square ये होना चाहिए -1 to 1, और 1 plus x square by 2x ये भी होना चाहिए -1 to 1। ठीक है? 1 plus x square हमेशा पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो, बट यहां मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहां क्या करेंगे? 1 plus x square by 2x greater than or equal to -1 and 1 plus x square by 2x less than or equal to 1। और यहां क्या हुआ कि -1 minus x square less than or equal to 2x and 2x less than or equal to 1 plus x square। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1 plus x square plus 2x greater than or equal to 0, और यहाँ पे हुआ 1 plus x square minus 2x greater than or equal to 0। तो ये क्या हो गया? x plus 1 whole square greater than or equal to 0। चेक करो भाई। और ये हो गया x minus 1 whole square greater than or equal to 0। दोनों का सॉल्यूशन क्या है? x belongs to R, है या नहीं? हेलो? यस सर। यस सर। अच्छा, तो फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट फंक्शन का सॉल्यूशन ऐसा मिल गया। किसी को डाउट है? अब ये सेकंड पार्ट थोड़ा सा सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 plus x square by 2x plus 1 greater than or equal to 0, और यहाँ क्या मिला?
तो अब ये क्या हो गया, 1 + x होल स्क्वायर बाई 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड तो इसका सॉल्यूशन क्या मिला पहले वाले का, x ग्रेटर देन 0 एंड x इक्वल टू -1 मिला या नहीं? बोलो भाई। यस सर। दूसरे वाले का सॉल्यूशन क्या मिला, x लेस देन 0 एंड x इक्वल टू 1। तो ऐसा सॉल्यूशन जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता हो, ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है? +-1। भाई इन इक्वेशन में तो कोई कॉमन नहीं है, x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0 में कुछ कॉमन है नहीं सर। और इक्वलिटी से सॉल्यूशन क्या आया, +-1। तो जो इक्वलिटी से आ रहा है वही हमारा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इन इक्वेशन का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, या दे रहा है? नहीं दे रहा है। और यहाँ दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या आया था, x बिलोंग्स टू r। तो x बिलोंग्स टू r एंड x इज +-1, दोनों का कॉमन क्या आया, +-1। +-1। यही आंसर होना चाहिए। यस सर। यही फाइनल आंसर है और फिर से यही करेक्ट है। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। सर और ये किस वाला फिर से बताएं। हाँ, ये सेकंड देखो ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन r इक्वल टू -1 एंड लेस देन r इक्वल टू 1। तो इसके दो पार्ट होते हैं बेसिकली, कौन कौन से, कि 1 + x² बाई 2x। एक्चुअली में इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, -1 to 1 एंड 1 + x² बाई 2x इज +-1। ठीक है, कि ये भी हो या तो ये हो या फिर इसको सेटिस्फाई करता हो। तो इसको सेटिस्फाई करने वाला कोई रियल एक्स नहीं है। इसको क्या पढ़ते हैं, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो मतलब आइदर फर्स्ट रिजल्ट और सेकेंड रिजल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट रिजल्ट अगर हम इक्वलिटी नहीं लेते थे तो सॉल्यूशन क्या मिलता, x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0। एंड कोई भी वैल्यू अगर ऐसा है कि x a to b, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। समझ रहे हैं, एंड का मतलब दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। भाई आपने खाली x ग्रेटर देन a सॉल्व कर लिया तो कहां तक, इंफिनिटी तक? नहीं, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने दिया a to b, मतलब ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। तो इसका मतलब ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। तो ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 में कॉमन कुछ नहीं आया, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 में कोई कॉमन नहीं होता। बट अगर इक्वलिटी सॉल्व करोगे तो इक्वलिटी सॉल्व करने से दो वैल्यूज आए, -1 एंड +1। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, +-1। बात क्लियर? यस सर। यस सर। तो +-1 एंड ऑल रियल नंबर, इनका कॉमन सॉल्यूशन हो गया x इज +-1। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व sin inverse x greater than or equal to half। सॉरी एक मिनट रुक जाइए, ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ मत लिखिए, हम इसको लिख देते हैं π/6।
देखिए इसका दो तरीका है, एक तो आप ग्राफिकली सॉल्व करो, दूसरा आपको डेटा पता हो। डेटा पता हो का क्या मतलब, भाई इन्होंने बोला कि साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 6 से बड़ा है। क्या है? साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 6 से बड़ा है, लेकिन कहां तक बड़ा हो सकता है, इसका कुछ लिमिट है ना। ऐसा तो नहीं इन्फिनिटी तक चला जाएगा, कहां तक बड़ा हो सकता है? पाई बाई टू। पाई बाई टू। ठीक है, यस सर, पाई बाई टू। पाई बाई टू। अब देखिए जानो, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, ये फंक्शन कैसे थे? इंक्रीजिंग थे। कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये कैसे थे? डिक्रीजिंग थे। याद आ रहा है? यस सर। यस सर। जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता फंक्शन के वैल्यू के लिए। फंक्शन के वैल्यू के लिए साइन चेंज नहीं होता है। ये चीज पहले भी डिस्कस किया गया था कि अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स है और अल्फा यहाँ है, बीटा यहाँ है, एंड अल्फा लेस देन बीटा, देन एफ अल्फा आल्सो लेस देन एफ बीटा। ऐसा बताया था या नहीं मैंने? हाँ सर। और अगर डिक्रीजिंग होता तो क्या होता? इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता। क्या होता भाई? चेंज हो जाता। मतलब इसको हम ऐसा लिख दें, अगर पूरे इक्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब x का इंटरवल क्या रहा होगा? जरूर ऐसा रहा होगा कि साइन पाई बाई 6 से लेकर के साइन पाई बाई 2 रहा होगा कि नहीं? हाँ सर। और साइन पाई बाई 6 कितना होता है? हाँ। हाफ। तो मतलब x क्या हो गया? हाफ टू 1। हाफ टू 1। बात क्लियर? सर बात एक बार प्रैक्टिकली कैसे चलता है? हाँ देखो, Yes. साइन इनवर्स x का रेंज है पाई बाई 6 से पाई बाई 2, तो x का रेंज क्या होगा? साइन पाई बाई 6 से साइन पाई बाई 2। क्योंकि साइन इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए ये वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y का भी वैल्यू बढ़ेगा, या y का वैल्यू बढ़ रहा है तो जिसका हम इनवर्स ले रहे हैं उसका भी वैल्यू बढ़ेगा। बात क्लियर? कि अगर अल्फा लेस देन बीटा है तो एफ अल्फा भी लेस देन एफ बीटा होगा। बट अगर यही ऐसा होता, डिक्रीजिंग ग्राफ पे अल्फा बीटा होता, यहाँ बीटा है और यहाँ अल्फा है, और ये y इक्वल टू एफ एक्स होता था और बोलते कि अल्फा लेस देन बीटा, तो तब क्या लिखते? एफ अल्फा ग्रेटर देन एफ बीटा लिखते या नहीं? बोलो बोलो भाई। यस सर। आवाज आना बड़ा कम हो गया है। यस सर। अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, मैं sir. लिखता हूं, इससे शायद क्लियर हो जाए। सॉल्व cos इनवर्स x लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 3। cos इनवर्स x पाई बाई 3 से कम होना चाहिए, तो कहां तक कम हो सकता है? cos इनवर्स का रेंज क्या Zero. बताया था? 0 टू पाई। 0 टू पाई। वेरी गुड। तो अब ये हो गया कि चलो हाँ कम होना चाहिए, बिल्कुल सही, सब लोग ठीक बात बोल रहे हैं। तो ये ऐसा होना चाहिए, है ना? लेस देन पाई बाई 3, इसका मतलब ऐसा। लेकिन cos इनवर्स कैसा ग्राफ था? डिक्रीजिंग। तो x क्या हो जाएगा? cos पाई बाई 3 से cos 0। क्लियर? यस सर। cos इनवर्स डिक्रीज कर रहा था तो इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, या हम बोले कि ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। कब? जब डिक्रीजिंग पे हो, और इंक्रीजिंग पे हो तो एज इट इज रहेंगे। तो अब लिख देंगे कि cos पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता भाई? हाफ।
और वही आ गया फिर से जो हमने हाँ। पहले निकाला था। तो समझ में आया? इस तरीके से हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड करके भी कर सकते हैं या फिर ग्राफिकली भी कर सकते हैं। कैसे? कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया, तो एक मिनट, ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ये नहीं है, मान लीजिए कि ऐसा ग्राफ हमने बनाया, तो ये था कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये वैल्यू था 1। आपने बोला कि π/3 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो अगर यहाँ वैल्यू π/3 है, तो अगर ये वैल्यू π/3 है, कॉस इनवर्स एक्स π/3 है, तो एक्स कितना होगा? हाफ होगा या नहीं? यस सर। यस सर। तो अगर ये हाफ होगा तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया हाफ कामा कॉस इनवर्स ये जो भी है π/3। तो सॉल्यूशन क्या आया? ये सॉल्यूशन आया। तो एक्स का इंटरवल क्या हुआ? 1/2 to 1। तो आप ग्राफिकली भी कर सकते थे अगर ग्राफ, बट ग्राफ साइड में ज्यादा बार बार ग्राफ प्लॉट करना इन सब छोटे छोटे चीजों के लिए ठीक नहीं है। वैसे आना चाहिए ग्राफ, मैं नहीं बोल रहा हूं, बस केवल इतना आना चाहिए कौन इंक्रीजिंग है कौन डिक्रीजिंग है। मुदित आप कुछ हैंड रेज कर रहे थे, बोलो। सब भूल से हो गया सर। अच्छा ठीक है, तो इतना बात समझते हैं भाई? यस यस सर। सर। यस सर। तो ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन इतना रिवाइज जरूर कीजिएगा, ठीक है? इनवर्स एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, लेकिन रिवीजन तो भाई चाहिए ही, मेहनत तो सब में चाहिए। तो इनवर्स बहुत इजी टॉपिक है, बल्कि आप ऐसा बोल सकते हो